चलिए देखिए, तो अब जो है बात नहीं कीजिए भाई साहब, कीप साइलेंस एंड कीप साइलेंट। चलिए तो हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन। क्या पढ़ेंगे? GEO, ज्योमेट्रिक मीन। इसका मतलब होता है गुणोत्तर माध्य। क्या होता है? गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य को शॉर्ट में कहते हैं GM। क्या कहते हैं? GM। क्या कहते हैं भाई साहब? GM, गुणोत्तर माध्य। ठीक है, चलिए आप सबको AM के बारे में बताए थे, सॉरी AM, याद करिए AM के बारे में आप सबको बताए थे। सर AM, एक क्वेश्चन भी आया है AM का, यदि A और B के बीच पूछे AM, A और B का AM पूछे, तो सर आप बताए थे AM का फॉर्मूला दोनों को जोड़ देते हैं 2 से, क्या यही ना था जी? यही ना था? चलिए ये था। से यदि एक बीच में इंसर्ट कर दे संख्या जिससे यह AP में बन जाए तो AM बराबर क्या होगा? ये भी बता दीजिए, ये भी बता दीजिए। तो आप सबको बताए थे ये जो होता है संख्या, यदि यह AP में है तो कोई भी संख्या अपने पास वाला इधर का लेफ्ट और राइट का दोनों को जोड़ के 2 से भाग देकर बराबर आता है, ऐसा बोले थे ना? आप कहीं पर भी देख लीजिए, जैसे 2, 4, 6, 8, आप 6 को ले लीजिए, ये 4 और 8 का जोड़ के बटा में 2 कीजिए, आएगा। क्या बोल दिए थे? 2, 4, 6, 8, हाँ 2 कीजिए बटा में आएगा, तो 8, 4, 12 बटा 2, 6। तो इसका A1 क्या हो जाएगा? A + B बटा 2। चलिए सर यहां तक तो बात सही है, यहां तक तो बात सही है। A और B के बीच सर आप 2 को इंसर्ट करें तो इसका बहुत अच्छा आप फॉर्मूला बताए थे, जिसमें आप बोले थे कि इसको मान लें, इसको और इसको मान लेना, इधर 2 है इधर 1 है तो 1:2। इसको क्या मानना है? इधर 2 है तो 2:1। सर आप बताए थे इसको करेंगे इससे गुना, इसको करेंगे इससे गुना, दोनों को जोड़ देंगे बटा में दोनों को जोड़ देंगे, तो 1 गुना B और 2 गुना A, तो 2A + 1 गुना B, B बटा 2 1। यही सर आप बताए थे। क्या अगर A2 निकालना है, A2 हो जाएगा 2 गुना B 1 गुना A, तो 1A + 2B बटा 2। ठीक है, ठीक है, कितना? 3, हाँ 3। ठीक है, बस इसी में जहां पे आप इसे गुना किए ना, यहां पे जोड़ रहे हैं ना, तो इसमें सर यहां पर A + B होता तो वहां AB होता था। GM में AB नहीं होता, √AB। तो सर इसको पहले गुना कर लीजिए। सर 2 में गुना ऐसे नहीं करेंगे, घात लगा देंगे। ठीक है सर, बटा में जो 3 है उसको 1/3 कर देंगे, हो गया। समझा? क्या गजब की बातें हो गई। चलिए अब समझिए, यहां पर जैसे देखिए A2 निकालेंगे, अगर ये GM में रहेगा तो क्या हो जाएगा? AB 2 से गुना तो स्क्वायर पावर, ये हो जाएगा GM। ठीक है, आइए हम इसको समझते हैं थोड़ा बारीकी से। बारीकी से मतलब समझता है, ये रही बात जो हम बताए थे। अरे यार क्या बताया इंग्लिश को। चलिए, इफ A and ABC is in GP, सॉरी हाँ GP, यदि यह GP में है, ठीक है,
आप सबको क्या पता है कि ये जो होता है, ये बीच वाला संख्या इस दोनों के गुना का स्क्वायर रूट होता है ना। बी बराबर रूट अंडर, ये फॉर्मूला बताए हैं, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए चलिए, ए और बी कोई दो नंबर है, एनी टू नंबर, कोई दो नंबर है। तो सर इसका जो जीएम होगा ना, सर जीएम क्या होता है? जीएम का मतलब इसके बीच वाला। सर बीच वाला का फॉर्मूला यही होता है, तो हो जाएगा यही। समझ गया? समझा ना? अरे जीएम का मतलब ज्योमेट्रिक मीन, मीन का मतलब माध्य, माध्य का मतलब बीच वाला। अब बीच में क्या होगा? दोनों को जोड़ के बीच में क्या होता है? यही होता है। ठीक है ना? बात समझा? अब देखिए, अब देखिए सर ए और बी था, तो आप इसका बता दिए जीएम ए बी, इसका रूट अंडर। ठीक है, ये होता है। अब आइए सर ए और बी के बीच, ए और बी के बीच यदि हम एक संख्या G1 इंसर्ट करें जिससे यह एपी में बन जाए, तो G1 का मान क्या होगा? क्या होगा G1 का मान? G1 का मान क्या होगा? रूट अंडर ए बी हो जाएगा। सीधा सा बात है, क्या समझा? चलिए क्या आ जाएगा? ठीक है, अरे वही बात है, हम बताए थे ए और बी के बीच अगर A1 रखेंगे तो A1 क्या होता है? हम क्या बोले थे? 1:1 है क्या? तो 1 गुना ए प्लस बी बटा 1:1। कोई बात नहीं सर, बोले थे जीरो जोड़ के जगह गुना कर देंगे, और जो इसका बटा रहेगा उसको, यही ना होता रूट अंडर ए बी होता है। हाँ समझा? चलिए कोई बात नहीं सर। सर यदि हम ऐसा कर ले, दो को संख्या को रख दे, ठीक है, तब आप बताइए मान G1 का। तो कोई बात ना, हम बोले थे इसका रेशियो ले लेने, 1 रेशियो कितना हो जाएगा? 2। इसका रेशियो, रेशियो मतलब समझता है, उधर कितना है इधर कितना है, यही। तो G2 लेंगे तो इधर क्या हो गया? 2 को, और इधर क्या हो गया? ठीक है, अगर हम G1 का मान निकालते हैं, ये ट्रिक बहुत मुश्किल से पढ़ने को मिलेगा, हम पहले बता दें। ठीक है, सब आपको फॉर्मूला बता देंगे, लेकिन कैसे हुआ ये नहीं बताएंगे। ठीक है, लेकिन हम कैसे हुआ ये भी बता देते। चलिए, हम बताए थे कि इसको किससे गुना करना है? इससे, इसको इससे। लेकिन सर वहां पर यदि यहाँ A1 A2 होता था, तो A1 का मान क्या होता था? इसका 1:2, इसका 2:1। तो 1 गुना बी तो और 2 गुना ए, तो 2a प्लस बी बटा 3 हुआ करता था। ठीक है, कोई बात नहीं सर, जोड़ के जगह गुना करेंगे। सर इसमें 2 से गुना है तो इसमें गुना नहीं होता है, पावर लग जाता है। ठीक है सर, बटा में 3 है, इसमें बटा नहीं होता है, एक बटा हो जाता है। समझा? बात समझा रे? उसी प्रकार से यदि हम G2 निकाले तो सर A2 का मान क्या होता है? 2 गुना बी और 1 गुना ए, तो A2 क्या हो जाएगा? a प्लस 2b बटा 3। ऐसा होगा? कोई बात नहीं सर, जोड़ के जगह गुना करेंगे। ठीक है, इसका इसमें 2 से गुना है तो इसका पावर का, जिसमें यहां पर b या a में जो जिससे गुना रहेगा उसका घात कर देंगे। अब पावर कितना सर? ठीक है, मजा आया? समझ गया? हाँ, बहुत ही गजब कॉन्सेप्ट है, नहीं समझा तो मेरा क्या लेगा। समझ गया ना? बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है। चलिए और देखिए सर, यदि A और B के जगह हम 3 मान पुट करते, G1 G2 G3, ठीक है, ये पुट कर दे, तब G1 का मान बताइए, तब G2 का मान बताइए, तब G3 का मान बताइए। ठीक है, बात समझा? चलिए
सर आप बताए थे ए और बी के अगर A1 A2 A3 इस प्रकार से इंसर्ट होता है तो इसका मान क्या होता है? इसका मान क्या होता है? ये कितना रेशियो में है? 1:3। ये कितना में है? 2:, ये कितना में है? 3:1। ऐसा है रेशियो। तो सर A1 का मान आप बताए थे कि इसको उससे गुना, इसको इससे गुना, तो 3A प्लस B/3 कोई बात नहीं सर, तो G1 का मान हो जाएगा 3 में A से गुना है तो AQ, ठीक है। B पावर कितना? 1/, समझा रे? सर आप A2 का मान बताए थे, सर आप A2 जो बताए थे वो यही बता दिए थे कि मतलब जो है A + B/2 होता है, तो सर इसका भी हो जाएगा √, समझा? अरे नहीं होगा, इसका क्या होता है 2 गुना करो, इसमें भी 2A और 2B। अब तुम ही देखो, अब हम नहीं बताएंगे, तुम ही देखो। यहां पर देखना, अगर A2 निकालेंगे, A2 क्या होगा? 2A + 2B/2 2 4, क्या हो जाएगा? 2। तो 4B 2 कॉमन लेंगे तो A + B/4, ठीक है। तो सर A और B गुना में है, सॉरी A और B प्लस है तो इसको गुना कर दीजिए, ठीक है। अब /2 है तो पावर 1/2 कर दीजिए। सर इसी को तो कहते हैं √AB, क्या कहते हैं ना जी? चलिए आगे, समझ आ रहा है रे? समझ आ रहा है? तुम बोलो ना, वीडियो बन रहा है उसे क्या मतलब है? समझ आएगा तभी ना, तुमको समझ आएगा तो जो देखेगा उसको कैसे आएगा समझ? चलिए अब देखिए A3 निकालिए। तो सर A3 कैसे होगा? 3 गुना B 1 गुना A, तो A + 3B/4। तो कोई बात नहीं सर, A 3 में B से गुना है तो BQ पावर कितना? 1/। इसी तरह से आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं, आगे का निकाल सकते हैं आराम से। आगे देखिए, आगे देखते जाइए। सर आप एक फॉर्मूला बताए थे, यदि आप बताए थे A और B के बीच A1 A2 A3 इस प्रकार से संख्या AN तक दिया रहे तो सर आप R का फॉर्मूला बताए थे, सॉरी D का फॉर्मूला बताए थे, क्या? A + B पर पावर क्या बताए थे? क्या बताए थे? अरे A + B सॉरी B - A/n + 1 नहीं बताए थे? n बताए थे। चलिए तो ठीक है, तो इसका R का फॉर्मूला हम कल बता देंगे। और एग्जाम है आप सबका, चलिए ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग मिलते हैं।